बंदर और मगरमच्छ। किसी नदी के तट पर एक वन था। उस वन में एक बंदर निवास करता था, जो वन के फल आदि खाकर अपना निर्वाह करता था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब भी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती, वो उस चट्टान के सहारे उस टापू पर पहुंच जाता और जी भरकर अपने मन चाहे फलों को आराम से खाता। उसी नदी में घड़ियाल की एक जोड़ी भी रहती थी। जब भी मादा घड़ियाल उस बंदर को देखती, उसके मन में उस बंदर के दिल को खाने की लालच होती। एक दिन उसने अपने पति घड़ियाल से कह ही दिया, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उस बंदर का हृदय खिला दो। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा, नर घड़ियाल टापू के तट पर बीच में चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया, जिससे बंदर को ये लगे कि ये चट्टान ही है। बंदर बहुत बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वो लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा, तो उसे चट्टान की आकृति कुछ अलग अलग सी दिखाई पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है यहाँ कोई छुपा है। मुझे सावधानी और बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। क्या करूँ? हाँ, ये तरकीब आई। बंदर ने पता लगाने के लिए चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांत कैसे हो? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। घड़ियाल समझ गया, शायद ये चट्टान बंदर को हमेशा बोलती होगी, बात भी करती होगी। मुझे भी उसका जवाब देना पड़ेगा। यही सोचकर उसने आवाज बदलकर बंदर के नमस्कार का उत्तर दे डाला। बंदर की आशंका सत्य निकली। वो समझ गया कि ये घड़ियाल ही है। बंदर टापू में रुक तो सकता था, मगर टापू पर उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसका वापस वन में लौटना बहुत जरूरी था। अतः उसने एक और तरकीब लगाई। उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बात नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तभी घड़ियाल उस बंदर के सामने प्रकट हो गया और बोला, ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूँ और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। वो मेरे से जिद कर बैठी है। तभी बंदर को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात। एक काम करो, अपना मुंह खोलो, मैं तुरंत ही खुद को तुम्हारे मुंह में अर्पित कर देता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानता था कि जब घड़ियाल मुंह खोलेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर क्या था, जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुंह खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग लगाकर उसके सिर पर मारा और दूसरी छलांग नदी के तट पर। बस, और नदी पार हो गई। देखा, इस प्रकार सूझबूझ से और बुद्धिमानी से बंदर ने अपनी जान बचाई। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाघ और मीरकाट। मीरकाट को इंग्लिश में मंगूस भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जंगल में मीरकाट रहता था। वह काफी समझदार और चालाक था। बहुत छोटा सा होने के बावजूद भी वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कुछ बेहतरीन खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो बहुत जोर से भूख लग रही है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। न जाने मुझे अच्छा भोजन कब मिलेगा। तभी उसकी नजर मीरकट पर पड़ती है। अरे वाह, मोटा ताजा मीरकट। आज तो इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर धीरे धीरे छुपते हुए उसके पास गया और उसे झपट लिया। मीरकट के पास बचने का अवसर नहीं था। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज मैं तेरा भोजन करूंगा। हो 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 हो। मीरकट बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने शांत बने रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेर मेरी जान ले लेगा। क्या करूं? तभी मीरकट की नजर पास में पड़े भैंस के गोबर पर पड़ी। मीरकट के दिमाग में बचने का एक आइडिया आ गया।
मुझे बहुत दुख है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। हैं? भोजन नहीं बन सकता? क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? बाघ ने मीरकट से पूछा। तभी मीरकट बोला, दरअसल बात यह है कि राजा शेर ने मुझे अपने केक की रक्षा करने के लिए कहा हुआ है। राजा का केक? बाघ ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, राजा शेर का केक। ये देखिए, यहीं पर तो है। मीरकट ने गोबर की तरफ इशारा किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। राजा नहीं चाहते कि कोई इसको खाए, इसलिए उन्होंने केक की सुरक्षा के लिए मुझे तैनात किया है। केक की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखकर बाघ ने मीरकट से पूछा, क्या मैं इसे थोड़ा सा चख सकता हूँ? मुझे खेद है, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इसे नहीं चख सकते। राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा, प्यारे मीरकट, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। बाघ ने चापलूसी के साथ मीरकट से कहा। चलो ठीक है, परंतु पहले मुझे दूर जाने दे, जिससे कि राजा मुझ पर आरोप न लगा सके। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ मीरकट के जाल में फंस चुका था। जैसे ही बाघ ने मीरकट को छोड़ा, वो सिर पर पांव रखकर तेजी से भागा और इधर बाघ भैंस के गोबर की तरफ बढ़ा। मुट्ठी भर गोबर उसने हाथ में लिया और केक समझकर तुरंत मुंह में गप कर लिया। छी 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 छी, हाथू हाथू हाथू, ये केक नहीं, भैंस का गोबर है। ये नालायक मीरकट मुझे बेवकूफ बना गया। इसकी इतनी मजाल। दूर से देख रहा मीरकट जोर जोर से हंसा और जान बची तो लाखों पाए बोलकर तेजी से भाग लिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। शांत दिमाग से विचार करने पर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकल आती है। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए के गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मेरे गले की घंटी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए।